हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आसान भाषा में। पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.4 के पार्ट 2 को लगाया था, जिसमें 17 क्वेश्चन शामिल थे। और इस वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 18 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 cos ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है p sin स्क्वायर ए प्लस क्यू। इसके साथ साथ हमको ये भी ज्ञात करना है कि P का कितना मान आएगा और Q का कितना मान आएगा। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और P और Q का मान ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin a इंटू कॉस ए प्लस ये है। सबसे पहले आपको दो फार्मूले नजर आ रहे होंगे। इसमें अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं और इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूलों को उसमें लगाएंगे। क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू कॉस ए प्लस, जब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये इसका फार्मूला ब्रेक करके इसको यहां लिखा गया है। और जब इसका फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब बाहर ब्रैकेट के माइनस हो तो अंदर का सारा निशान बदल जाता है यानी कि जो प्लस रहेगा वो सारा का सारा माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही माइनस कर देते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 2 cos a, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 cos a साइन ए, यानी कि गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 cos a sin a इतना आएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले कोष्टकों को इसमें फार्मूला पुट करिए, लास्ट में जाकर के माइनस के निशान को हटाएंगे तो भी जाकर के इतना ही आएगा। ठीक है, 2 sin a, एक काम करते हैं, अगर कोई इसमें से कट रहा है तो उसको काटते हैं, नहीं कट रहा है तो आपस में एक दूसरे से घटाएंगे। 2 sin a cos एक यहाँ पे है और एक 2 sin a cos यहाँ पे है। तो 2 sin a cos ए, 2 sin a cos ए को जब जोड़ते हैं तो होता है 4 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे cos स्क्वायर ए है, sin स्क्वायर ए है, यानी कि ये दोनों मिलकर के तो एक हो जाएंगे, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। ओके, ये भी हो गया। इसमें हमने इसको जोड़ दिया है और ये दोनों मिलकर के एक बना लिए हैं। माइनस 4 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 4 cos ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 4 sin ए इंटू कॉस ए माइनस 4 sin ए इंटू कॉस ए दोनों आपस में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब हम अगले लाइन पे चलेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, +1 माइनस 4 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है। अब कहीं पर भी इसमें फार्मूला नजर नहीं आ रहा है। बराबर के उधर क्या है, पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू है, उसको यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, वो इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको पी तथा क्यू का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम बराबर करके पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू लिखते हैं तो हम इसमें तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। लेकिन तुलना अभी तत्काल नहीं हो जाएगा, कुछ लोगों को अभी हटाना पड़ेगा। जैसे कि अगर इधर साइन स्क्वायर है तो इधर कहीं पर भी कॉस स्क्वायर ए नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुलना में यहाँ पे केवल साइन स्क्वायर है और इधर भी साइन स्क्वायर ही रहना चाहिए। अगर कहीं कॉस स्क्वायर ए आता है तो उसको खत्म कर देंगे। खत्म करने का केवल एक ही ऑप्शन है, कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लगा देंगे और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से है बराबर पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू है। आइए कोष्टकों को तोड़ देते हैं। 1 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू है। यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेटों को तोड़ा, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही लिखा है। अब यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो -3, 4 में से 1 घटाएंगे -3, और 4 साइन स्क्वायर ए में से साइन स्क्वायर ए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 साइन स्क्वायर ए बराबर पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू। हम इसको ऐसे न लिख करके हम चाहे तो इसको पहले लिख देंगे,
पर वजह यह है कि हम पहले क्यों लिखेंगे और इसको बाद में क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए पहले इसमें है तो इसमें भी हमको पहले ही लिखना पड़ेगा, और बराबर P साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे P और Q का मान निकालने के लिए हमको तुलना करना पड़ता है। हम लिखेंगे यहाँ पे तुलना करने पर, तुलना होता कैसे है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो P की जगह पे हमारा हो गया 3, और फिर से यहाँ पे Q की जगह पे यहाँ पे -3 हो जाएगा, -3। बोला है कि P तथा Q का मान ज्ञात कीजिए, तो ये रहा P का मान और ये रहा Q का मान। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड लगाने के बाद राइट हैंड साइड आएगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, मतलब इसमें से कोई दोनों में से किसी एक को प्रूव करके दिखाना है। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चनों को उतारेंगे। क्या है क्वेश्चन, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हम इसका करेंगे परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन करेंगे। परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर, रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या होता है, नीचे वाले अंकों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई, नीचे वाले अंकों का 2 बार गुणा करेंगे, एक बार ऊपर गुणा करेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे गुणा करेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। माइनस के निशान की जगह पे प्लस का निशान कर देते हैं। ऊपर जब देखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 बार है, इसका मतलब स्क्वायर लगा सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, फार्मूला हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जहां पे a की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, और नीचे आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगा देंगे, नीचे एक बचा है, मतलब नीचे अब एक नहीं लिखेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। नीचे एक बचा है, मतलब नहीं लिखते हैं उसको। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे एक फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। और उधर बचा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। और जब आप देखेंगे तो पाएंगे किसी को हमें प्रूव करना था, अगर उतारना तो उतार लीजिए। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि इन दोनों को लगाने के बाद 0 आएगा। सीधे लगाते हैं सवालों को। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, और नीचे क्या है कॉस ए प्लस कॉस बी, प्लस ऊपर क्या है कॉस ए माइनस कॉस बी, और नीचे है साइन ए माइनस साइन बी। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी एक कोष्टक में, और साइन ए माइनस साइन बी दूसरे कोष्टक में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही दोनों आएगा। फिर कॉस ए प्लस कॉस बी से कॉस ए प्लस कॉस बी कट जाता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। देखिए जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोष्टक में साइन ए प्लस साइन बी, एक कोष्टक में साइन ए माइनस साइन बी, यानी कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, प्लस
ये दोनों कट जाएंगे, फिर वही चीज इसमें भी है, ये दोनों एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ये दो अगला लाइन। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बनेगी, ए वालों को एक पास और बी वालों को एक पास करिए। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको इसके पास कर दिए, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। नीचे क्या है? साइन कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, हमको फार्मूला पता है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है माइनस। जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, और नीचे क्या है? कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी है। और जब ऊपर देखेंगे तो एक फार्मूला और नजर आएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 और बटे क्या है? कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर से साइन ए माइनस साइन बी है। ऊपर एक में से एक घटाएंगे, कितना आएगा? 0, और 0 के नीचे ये रहेगा, लेकिन 0 में इससे भाग देंगे फिर 0 ही आएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। और यही आपको प्रूव करना था। अगर आप चाहें तो इसको भी उतार सकते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि क्यू पी स्क्वायर माइनस ए बराबर 2p, जहां पे हमको p का मान दिया हुआ है और q का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें, यानी कि जो कुछ क्वेश्चन हमारा है, इसमें p का मान और q का मान पुट कर देते हैं। उसके बाद जो कुछ भी सिद्ध करना होगा उसको सिद्ध करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि हल। q की जगह पे q का मान क्या है? q का है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये किसका मान है? q का मान है। कोष्टक में लिख देते हैं। अब पी स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? पी की जगह पे क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका स्क्वायर है तो इसका भी कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p है, यानी कि p की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सवालों को समझिए। सवाल ये कहना चाहता है कि इसको सिद्ध करने के बाद 2p के बराबर लाना है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले p का और q का वैल्यू उसमें पुट किया, जो कि दिखाई दे रहा है। अब इस सवाल का मतलब ये हुआ कि इसको लगा के लाना है और ये लास्ट में आंसर आना चाहिए। अब इसको लगाएंगे भाई। देखिए, सेक थीटा को अगर हम 1 अपान कॉस थीटा लिख दें और कॉसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख दें, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लें तो आप भी जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम होगा। कॉस से कॉस कटता है, साइन का मल्टीप्लाई होता है साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 आपस में कट गया है। ऊपर क्या बचा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों को आगे पीछे दाएं बाएं लिखा जा सकता है और गुणे करना है, यानी कि ये दोनों खत्म हो गया है तो केवल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है। तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कटता है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटता है, 2 बच गया है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पहले लिख लेंगे, 2 साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा। 2 बचा है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमको सीधे क्या करना था? हमको सीधे करना था कि 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये सिद्ध हो गया। लिख देंगे यहाँ पे सुंदर राइटिंग में प्रूव्ड। उतारिए। कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए आपको 2 समीकरण लेने पड़ेंगे। समीकरण कैसा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p को अगर हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं,
और जो दूसरा कंडीशन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p, इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। इसी के ही रास्ते पे चल करके हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है, दोनों समीकरणों को आपस में हम जोड़ लेंगे। सही है ना, कि घटाएंगे जोड़ेंगे होता जोड़ना है, प्लस लगाया ना, हाँ तो ऐसे बताओ तो। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है और ये है हमारा समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को आपस में हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, और जब इधर वाले को जोड़ेंगे तो p प्लस 1/p हो जाएगा। कोई कुछ कट रहा है, टेन थीटा आपस में कट गया, सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p। अब 2 को भेजेंगे तो p के पास चला जाता है, और सेक थीटा की जगह पे अगर हम चाहें तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और 2 कहां चला गया, p के पास, p स्क्वायर प्लस 1/2p। तो देखिए cos थीटा को ऊपर भेजेंगे, इसको भी पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2p/p स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा कॉस थीटा का मान आ गया। हमसे पूछा था कि साइन थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं ताकि साइन थीटा का मान ज्ञात करना। ये हमारे, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 यानी कि 1 माइनस समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को हम घटाएंगे, क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, जब घटाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस टेन थीटा बराबर p माइनस 1/p, माइनस सेक थीटा माइनस सेक प्लस सेक थीटा आपस में कट जाएगा, घटेगा तो टेन टेन कितना, टेन थीटा 2 टेन थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1/p। ठीक है, अब 2 को भेजेंगे तो p के पास चला जाएगा, तो 2 तो वहां चला जाएगा, टेन थीटा की जगह पे हम चाहे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1/2p। हमें इसमें साइन थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन थीटा का, तो इसमें कॉस की जरूरत नहीं है, तो कॉस को हटाने के लिए हम जब कॉस को भेजेंगे तो कॉस ऊपर जाके बैठ जाएगा, यानी कि अगर हम लिखें तो साइन थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1/2p, और कॉस थीटा वहां चला जाएगा, कॉस थीटा यहां बैठ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कॉस थीटा की जगह पे जो कॉस थीटा का मान आया है इसको वहां पे कॉस थीटा की जगह पे पुट कर देंगे, साइन थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1/2p गुणे कॉस थीटा का मान कितना है, 2p/p स्क्वायर प्लस 1, 2p/p स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से 2p से 2p आपस में कट गया है, तो वैल्यू आ गया साइन थीटा का p स्क्वायर माइनस 1 और नीचे p स्क्वायर प्लस 1। ये दो वैल्यू पूछा था और ये रहा दोनों वैल्यू। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, बोला है कि सिद्ध कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला ये है कि इसको सिद्ध लेके चलना है, ये लेके आना है, फिर इसको भी लेके चलना है, ये लेके आना लास्ट वाला। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये प्रश्न है, क्या है, साइन a/1 प्लस कॉस a प्लस साइन a/1 माइनस कॉस a। हमारे पास क्या कंडीशन है इसको लगाने के, आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस a और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस a। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कटता है, साइन ए का मल्टीप्लाई इसमें होता है 1 माइनस कॉस ए में, गुणा करके डायरेक्ट लिखते हैं साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, इससे ये कट जाता है, साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। कोई किसी से कट रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये इससे कट गया, ऊपर क्या बचा है 2 साइन ए और नीचे क्या बचा है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ? एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऊपर जिस जैसे है वैसे ही लिख लेंगे और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? हम फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर a दरअसल साइन स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब साइन a से एक साइन a कटा है, नीचे अभी भी एक साइन a बचा हुआ है, तो 2 अपान साइन a लिख लेते हैं। या फिर नीचे के साइन को जब ऊपर भेजते हैं तो कॉसेक में तब्दील हो जाता है, तो थीटा नहीं a है, ठीक है, तो 2 कॉसेक a हो गया और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसके लगाने के बाद इसको भी लेके चलना रहता है और 2 कॉसेक a लेके आना है, तो थोड़ा सा इस पोर्शन का हम मिटा देते हैं ताकि उसको भी लगाया जा सके, और इसको मिटा करके लकीर खींच देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? रूट को बांट देते हैं पहले, 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए, प्लस इसमें रूट को बांट देते हैं 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। एलसीएम लेंगे इसका, दोनों उतर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कटता है, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए दोनों आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे? स्क्वायर, मतलब रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बचेगा। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए से आपस में खत्म कर देता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट खत्म, 1 माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए आपस में क्या हो गया? कट गया। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2 अपान, नीचे क्या है? नीचे हम एक रूट में चाहे तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। ये समझने के लिए हमने क्या किया? दोनों रूटों को एक रूट में कर दिया और 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कर दिया। आप फार्मूला जानते हैं कि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब इसको तोड़ेंगे तो आप एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? 2 अपान ए स्क्वायर की जगह पे 1 हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दरअसल होता है साइन स्क्वायर ए, तो क्या करेंगे? 2 अपान ये हो गया साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको भी पता है कि स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है, तो केवल नीचे साइन ए बचा और ऊपर बचा है 2, और नीचे का साइन ए जब ऊपर जाता है तो कॉसेक ए हो जाता है, तो नीचे का साइन ऊपर गया तो क्या हो गया? 2 कॉसेक ए। ये भी कॉसेक आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तब भी 2 कॉसेक ए आ गया, और इसको भी लेके चले तब भी 2 कॉसेक ए आ गया आंसर। आप चाहें इसको भी उतार सकते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड लगाने के बाद राइट हैंड साइड आएगा। इसको चलिए लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ही हमारा यही प्रश्न हो गया। हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कटता है, साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कटता है, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए दोनों मिलते हैं तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कटता है, साइन ए का मल्टीप्लाई साइड में होता है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन से साइन कटता है, और 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए मिलता है तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए करेंगे क्या कि साइन स्क्वायर ए ऐसे रहने देंगे, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, गुणा करेंगे 2 कॉस ए आएगा, और नीचे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अगले वाले कोष्टकों को लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए ऐसे ही है माइनस, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर के प्लस के निशान माइनस में तब्दील होंगे और माइनस के निशान
प्लस में तब्दील होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी स्क्वायर हो गया, और -2ab तो +2 cos a हो गया। कोष्टकों को जब तोड़ेंगे तो माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह माइनस आएगा, आप करके देखेंगे तो यही आएगा, और नीचे 1 माइनस cos a इंटू साइन a। अब देखिए कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1 होता है, और ये 1 का स्क्वायर वो भी 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 + 2 cos a। ये दोनों मिल करके 1 बनते हैं, और इसका स्क्वायर 1 मिलेंगे 2 होंगे, और नीचे है 1 + cos a इंटू साइन a। उस वाले कोष्टक में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, इसकी जगह पे हम चाहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हम वही करेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए +2 cos a, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + cos a, और नीचे क्या बचेगा साइन ए, यानी कि 1 + cos, 1 मिनट, 1 + cos a इंटू साइन ए। इस कोष्टक में हुआ, उस कोष्टक में क्या हो गया, -1 + 1 आपस में कट गया, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए, और 2 cos ए पहले से है, यानी कि 2 cos ए को पहले लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, और इन दोनों अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, और हमको दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करड़ी में 2 साइन थीटा। हम इसी को लेके चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा है। हम इसी को लेकर के सवालों को आगे बढ़ाएंगे। दोनों पक्षों का हम सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर करने में 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, ऐसे ही होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा।
ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर हम एक लिख देते हैं और आगे के जो कुछ भी लिखे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा तब्दीली करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमको फार्मूला रखना पड़ेगा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको पुनः उसी प्रकार से उतार लेंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, कोष्टकों को तोड़ेंगे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर कैसे करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम बुला लेंगे और बाकी लोगों को उधर भेज देंगे। चलिए वही करते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बाकी सभी लोगों को उधर भेजेंगे तो 2 पहले से है और एक जाएगा -1, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकते हैं तो फिर 1 की जगह पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं किसकी जगह पे, 1 की जगह पे, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना था। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने जा रहा है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसका होल स्क्वायर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों हो मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। थोड़ा ऊपर लगाते हैं। अब दोनों यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। हम दोनों पक्षों का अगर वर्ग ले सकते हैं तो दोनों पक्षों का रूट भी ले सकते हैं। लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों पक्षों में रूट लेने पर, रूट क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से इस स्क्वायर को हमें खत्म करना है। जब दोनों पक्षों का रूट लेते हैं तो फिर कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर भी रूट चढ़ा देते हैं और इसके ऊपर भी रूट लिख देते हैं। तो इसके ऊपर जब रूट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसके ऊपर भी रूट लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी रूट लगा दिए। अब रूट लगाने के बाद कैसे लगाते हैं, देखिए रूट को 2 में बांटते हैं तो ये रूट 2 हो जाता है। जब कॉस स्क्वायर थीटा में बांटते हैं तो स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है, लेकिन ये स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देता है तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, बराबर ये स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिद्ध करना था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इसको इधर और इसको उधर लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपियों पे उतार सकते। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। बोला है दिखाइए कि इसको लगाने के बाद कितना आएगा, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड ही इसी को मान लेते हैं, राइट हैंड साइड में 0 है उसी को लेके आना है। थोड़ा इसमें तब्दीली करना पड़ेगा। 2 हम साइन के पावर 6 थीटा को हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला चाहिए। हम साइन के पावर 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 लिख सकते हैं के पावर 3, क्योंकि 3 का 2 में जब गुणा करते हैं तो 6 वापस से हमको मिल जाता है। प्लस कुछ इसी प्रकार से इसको भी लिखते हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। -3
साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। उसी का अप्लाई यहां पे करना है। एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है, ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ए की जगह पे साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने इसको सॉल्व करके यहां तक लगाया। फिर क्या करेंगे? -3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, और लास्ट में क्या है? प्लस 1 है। अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर एक होता है तो इसकी जगह पे हम एक रखेंगे, एक रखेंगे, नहीं रखेंगे तभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रख दिए, गुणा करेंगे फिर वही आएगा। तो समझ लीजिए कि इसकी जगह पे अब एक यहाँ पे रखा गया है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इस कोष्टकों को तोड़ देंगे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे एक जब रख देंगे तो ये खत्म हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई अब इसमें ना करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस के पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस कोष्टक को भी तोड़िए, 3 साइन के पावर 4 थीटा, और ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 3 कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1। इसकी जगह पे एक रखे हैं जो कि खत्म हो गया है, अब इसको मिटा देते हैं। अब जो कोई भी एक दूसरे से घटता है उसको घटाएंगे। साइन के पावर 4 थीटा यहाँ पे है, साइन के पावर 4 थीटा यहाँ पे है, तो घटाएंगे तो माइनस साइन के पावर 4 थीटा, कॉस के पावर 4 थीटा यहाँ पे है, कॉस के पावर 4 थीटा यहाँ पे है, जब घटाएंगे तो माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बचेगा, और ये ऑलरेडी बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, इतना हो गया, बाकी सब एक दूसरे से घटे हैं। अब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं सब में से, यानी कि यहां तक में से, तो क्या बचता है? साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन के पावर स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो बाहर ही है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो साइन के पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा समझ सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो बाहर है ही। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला एक कदम पीछे चल जाते हैं, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो आप यही पाएंगे, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला है, और प्लस 1 हो गया है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं, प्लस 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 0 हो गया, और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, बोला है कि यम का मान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यन का मान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो दिखाइए कि रूट में यम अपान यन प्लस रूट में यन अपान यम बराबर 2/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लेके आना है। लाइट भग चुका है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा वीडियो में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को उतारा है कि इसको लेकर कर चलना है और 2/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, जो कुछ भी वैल्यूज दी रहती हैं, यानी कि यम का मान और यन का मान, उसको इसमें पुट करते हैं। यम का मान क्या है? तो आप कहेंगे यम का मान है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपान यन का मान है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा।
प्लस n का मान कितना है कहेंगे आप cos थीटा प्लस sin थीटा, और m का मान है cos थीटा माइनस sin थीटा। हम इसका एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लगाएंगे जब, तो नीचे हो जाएगा रूट में cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू इसका रूट में निकालेंगे तो हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे होता है cos थीटा प्लस sin थीटा से cos थीटा प्लस sin थीटा कट जाता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट खत्म होता है, बचता है cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस, इससे ये खत्म हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं रूट खत्म हो जाता है cos थीटा प्लस sin थीटा। हम देखते हैं ये पाते हैं कि sin थीटा दोनों आपस में कट सकता है। यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा को जोड़ते हैं होता है 2 cos थीटा, और नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, हमको सिद्ध करने में tan स्क्वायर थीटा लाना है, तो tan स्क्वायर थीटा बनेगा कैसे, यहाँ पे sin थीटा है, अगर इसके नीचे cos थीटा को हम ला दें तो ये sin अपन cos tan में तब्दील हो जाएगा, और ऊपर 2 है और यहाँ पे 2 के साथ cos थीटा है तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो हम करते हैं कि हर में cos थीटा से गुणा और भाग कर देते हैं। अभी देखिए क्या हो जाएगा, तब हम लिखेंगे कि हर में cos थीटा से गुणा तथा भाग करने पर। कैसे लगाएंगे, अब हर में cos थीटा से गुणा भी करेंगे भाग भी देंगे। ऊपर क्या क्या है आप कहेंगे, ऊपर तो2 cos थीटा है, और नीचे हर में जब cos से गुणा भाग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसको लिख देते हैं, इसे कहते हैं हर में गुणा और भाग करना, किससे, cos थीटा से। रूट के अंदर क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब जब इसको लगाते हैं तो cos थीटा से cos थीटा आपस में कट जाता है, ऊपर केवल 2 बचा, और नीचे जब ये cos थीटा अंदर जाता है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, जब cos थीटा अंदर जाता है तो cos स्क्वायर थीटा होता है, जिसे बाहर अगर cos थीटा है तो अंदर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा के नीचे लिखाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा को जब हम बाहर निकालते हैं तो केवल cos थीटा बचता है, उसी प्रकार से जब बाहर cos थीटा है वो अंदर जाएगा तो वो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसको बाहर निकाल के आप रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा नहीं रखेंगे बल्कि केवल cos थीटा ही रखेंगे, माइनस ऊपर है sin स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 1, माइनस इसका फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 27 अंतिम प्रश्न था, और इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।